जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं हिस्ट्री का। ये जो है चैप्टर नंबर 3 रहेगा, बंधुत्व, जात तथा वर्ग। इससे संबंधित जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, महाभारत के युद्ध को क्या कहा गया था? तो महाभारत के युद्ध को बच्चों धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। महाभारत की रचना में लगभग कितने वर्ष लगे थे? तो 1000 वर्ष लगे थे। महाभारत की रचना में लगभग 1000 वर्ष लगे थे। इनमें से किस भाषा के ग्रंथ को आधिकारिक माना जाता है? तो ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों संस्कृत। किस भाषा के ग्रंथ को आधिकारिक माना जाता है? संस्कृत भाषा को। एकलव्य निम्न में से किस सामाजिक समुदाय से संबंधित था? तो ये जो है निषाद है। एकलव्य जो है निम्न में से किस सामाजिक समुदाय से संबंधित है बच्चों? निषाद समुदाय से संबंधित है। निम्न में से किस विवाह को सर्वोत्तम माना गया है? तो ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना जाता है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की थी? तो जो है बौद्ध धर्म। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की थी? बौद्ध धर्म ने। मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों बुनकरों का। मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? बुनकरों का। अभिलेख किसे कहते हैं बच्चों? लिख कर लिखा हुआ लेख, कोई भी लेख किसी में लिख कर रखा हुआ, जैसे पत्थरों में, ताम्रों में। तो मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? बुनकरों का। तो आप लोग समझ गए अभिलेख, लिख कर लिखा हुआ लेख अभिलेख कहलाता है। निम्न में से किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो बच्चों ये जो है ऋग्वेद में। किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? वर्ण बोले तो वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ऋग्वेद क्या है बच्चों? ये सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक अंश है। तो इसका सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। महाभारत का, भगवत गीता का सबसे बढ़िया ये हो जाएगा महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। और रामायण का रचयिता कौन है बच्चों? वाल्मीकि है। रामायण के रचयिता जो है कौन है? वाल्मीकि हैं। रामायण के रचयिता कौन है? देखो आ गया, वाल्मीकि हैं। रामायण के जो रचयिता किए हैं वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष 7 प्रकार से धन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे विरासत, खोज, खरीद, निवेश, विजित करके, कार्य द्वारा तथा लोगों द्वारा की गई भेंट स्वीकार करके। उक्त विचार जो किस ग्रंथ से वर्णित है? तो जो है बच्चों मनुस्मृति से है। मनुस्मृति सब स्मृतियों में सबसे पुरानी स्मृति किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को कहा जाता है। मृच्छ कटिकम के रचनाकार कौन है? ये बच्चों शूद्रक है। सही जवाब इसका हो जाएगा शूद्रक। मृच्छ कटिकम के रचनाकार जो है शूद्रक हैं। हिडिंबा निम्न में से किसकी पत्नी थी? ये जो है भीम की पत्नी थी। हिडिंबा बहुत इंपॉर्टेंस है, मोस्ट इम्पोर्टेंस है। हिडिंबा निम्न में से किसकी पत्नी थी? ये जो है बच्चों भीम की पत्नी थी। मातंग जातक किस भाषा में लिखी गई है? ये जो है पाली भाषा में। मातंग जातक किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। मध्यम निकाय ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है? ये बच्चों पाली भाषा में की गई है। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्ववेत्ता ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हसीनापुर नामक गांव में खुदाई करवाई थी। तो ये जो है बीबी लाल ने, यहाँ भरा जाएगा बीबी लाल। बी लाल ने मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश के हसीनापुर नामक गांव में खुदाई कराई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। भारत में नारियल खेती कब अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले हैं? तो सही हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा पल्लव एवं पश्चिमी गंगा काल में। सही जवाब आ हो जाएगा। एक विशाल बौद्ध विहार का स्थान सोमपुर कहाँ था? तो जो है उत्तरी बंगाल में। एक विशाल बौद्ध विहार का स्थान सोमपुर उत्तरी बंगाल में था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द किस भाषा से संबंधित है? ये जो है अरबी भाषा से संबंधित है बच्चों। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों की मूल लिपि कौन सी थी? तो जो है ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि। यहीं से सबकी लिपि के जो है उत्पन्न हुआ है बच्चों। मूल वास्तविक लिपि यही ब्राह्मी लिपि ही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से किसका प्रचलन प्रारंभ हो गया था? तो आहत सिक्के का। यहाँ सही जवाब जो है दा हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने किस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में शुरू कर दी थी?
तो ये बच्चों इसका सही जवाब आ हो जाएगा धर्मशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। मगध की आरंभिक राजधानी का क्या नाम था? तो बच्चों ये राजगीर। कहाँ है राजगीर? बिहार में है। मगध की आरंभिक राजधानी का नाम क्या था? राजगीर था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? समझ गए बच्चों, कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य कितने नाम है? 4 नाम है। बचपन का नाम जो है क्या था इनके? विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यूनानी दूत सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो जो है मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? इंडिका है। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। अभी मैंने बताया इंडिका के जो लेखक हैं मेगास्थनीज हैं। साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। तो ये बच्चों सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक में लिखे गए थे। सब देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्त इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना की थी किसने? तो बच्चों जो है हरिसेन द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,